चलिए बच्चों, तो हिंदी का नेक्स्ट पार्ट अब हम स्टार्ट करवा रहे हैं। काफ़ी सारे पार्ट इसमें हो चुके हैं, 7 या 8 पार्ट हो चुके हैं। तो उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आपको जो है प्लेलिस्ट में जाके होम पेज पे आप सारे के सारे, अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो उसमें करवाए गए हैं। और इसमें भी आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, आप उनमें से भी जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि चंदायन के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन, मुल्ला दाऊद। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों वो करेक्ट आंसर होगा। मुल्ला दाऊद इन्होंने रचित करी थी चंदायन। और कब करी थी अगर आपसे पूछा जाता है तो ये करी थी 1380 में। ठीक है, 1380 ईस्वी में चंदायन रचित करी थी। तो इसके रचयिता जो है मुल्ला दाऊद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। ये चौथा ऑप्शन था आपका। ठीक है, तो द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया है ना, वो करा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ये द्विवेदी युग कब से कब तक था? तो ये 1900 से लेके 1920 तक के युग को द्विवेदी युग कहते थे। ठीक है, इसका नामकरण साहित्य के श्रेष्ठ विचारक थे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी किसमें? सुमित्रानंदन पन्त की कविता में। नेक्स्ट है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। फिर है आपको सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचनाओं में, या श्रीधर पाठक में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें छायावाद प्रकृति की, सबसे पहली जो काव्य रचना जयशंकर प्रसाद की झरना, झरना जो 1918 में आई थी, उसमें उसके बाद सुमित्रानंदन पंत की उच्छ्वास, क्या थी? उच्छ्वास उसमें थी, जो कि 1920 में आई थी। ठीक है, 1920 में आई थी, उसमें थी। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले किस में आई थी, तो सबसे पहले ये आई थी जयशंकर प्रसाद में, जो कि ऑप्शन तो दे नहीं रखा है। तो सुमित्रानंदन पंत जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक, या तार सप्तक। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये ऑप्शन। तो इसका जो नाम था वो था तार सप्तक। ये हुई कब थी? तो ये 1943 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। इसमें टोटल 7 कवि थे। 7 कवि कौन कौन से थे? पहले तो थे इसमें जिनका नाम था नेमीचंद्र जैन। क्या था? नेमीचंद्र जैन। ठीक है, दूसरे इसमें थे गजानन माधव मुक्तिबोध, जिसका नाम सबको पता है, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। तीसरे कौन थे? तीसरे थे उसमें क्या नाम है उसका, भारत भूषण थे, भारत भूषण। चौथे कौन थे अगर उसकी बात करें तो चौथे थे प्रभाकर, प्रभाकर इनका पूरा नाम था, प्रभाकर का प्रभाकर माचवे। ठीक है, फिर आ जाते हैं गिरिजा कुमार थे इसमें, गिरिजा कुमार। ठीक है, तो मैं सबके सातों के सातों के नाम बता रहा हूँ आपको। गिरिजा कुमार थे, गिरिजा कुमार माथुर वैसे इनका पूरा नाम है। फिर थे रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, शर्मा जी थे ये हमारे। फिर आ जाते हैं सच्चिदानंद, जो थे हीरानंद, वो थे। तो सच्चिदानंद और हीरानंद। ठीक है, तो ये थे। अब ये सारे के सारे 1943 में हुई थी। तो इनका नाम क्या था जो ये प्रकाशित हुई थी? तो इसके संग्रह का नाम था तार सप्तक, सप्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ये आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की, मोहनदास नेमिशराय की, जयप्रकाश कर्दम की, या शिवराज सिंह बेचैन की। तो अपने अपने पिंजरे जो है 1995 में आई थी, 1995 में। ये मोहनदास नेमिशराय की जो है रचना थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इनकी आत्मकथा थी। नेक्स्ट आ जाते हैं इदन नमम रचना किसकी है? ममता कालिया की, मन्नू भंडारी की, चित्रा मुद्गल की, या आपको दे रखा है मैत्रेयी पुष्पा की। तो
इदन नमम जो है मैत्री पुष्पा की थी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसका दे रखा है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सो अजान, एक सुजान, धूर्त रसिक लाल, निस्सहाय हिंदू या श्याम स्वप्न। ठीक है, श्याम स्वप्न। तो इसका जो है सो अजान एक सुजान जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट का है। इसके अलावा इन्होंने जो है एक रहस्य कथा भी लिखा था, अगर आपको याद हो तो। रहस्य कथा लिखा था इन्होंने, और एक और लिखा था, क्या नाम था उसका, नूतन ब्रह्मचारी लिखा था इन्होंने, नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, रहस्य कथा और नूतन ब्रह्मचारी इन्होंने लिखा था, वैसे तो काफ़ी सारे हैं, ये इनके प्रसिद्ध हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, क्यों आई है। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने की वजह से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से आई है, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से आई है, या साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से आई है। तो गोदान जो है वे सबसे पहले, तो मैं ये बता देता हूँ लिखी किसने थी, ये लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, सबको पता है इसके बारे में, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। और इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि में दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से इसकी कसावट में कमी आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें रामचंद्रिका, दूसरा दे रखा है कवि प्रिया, तीसरा दे रखा है रसिक प्रिया, और चौथा दे रखा है बावनी। तो इसकी जो रामचंद्रिका जो है ना इनकी, वो इसके लिए बोला जाता है कि ये अपने विषय वस्तु से वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है। ठीक है, तो इसका अगर ये बात बताया जाए कि ये कब लिखी गई थी, तो ये थी 1601 में, 1601 की कृति है ये उनकी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का है, विभानु भावाव्यय भिचारी संयोग गादर सनिष्पति सूत्र किसका है। भरत मुनि का, कुंतक का, या वामन का, या क्षेमेंद्र का। तो ये है भरत मुनि का सूत्र, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।